ठीक है, ठीक से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए वो वाला सब देख लिया ना बढ़िया से, उधर वाला कंप्लीट है। अब इधर वाला देखिए, ये पढ़ रहे थे भारत प्राचीन भारतीय, भारतीय कहते हैं प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। अब इससे संबंधित देखिए कौन कौन कहां कहां आया, किसके दरबार में आया, कौन था ये लेखक, कहाँ का था और कौन सा पुस्तक उसने लिखा, और सब एक एक करके इम्पोर्टेंट बताते जाते हैं और सबको बारीकी से आप लोग ध्यान से देखते जाइए, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, पहला यूनान रोमन लेखक, यूनान रोमन लेखक, यूनान रोमन लेखक, ये किसमें पढ़ रहे हैं अभी आप, प्राचीन भारत में। यूनान रोमन लेखक के बारे में सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ, भारतीय स्रोत से ये सब लेखकों का किससे मिलता है, ध्यान से सुनिएगा क्या बताना है, भारतीय स्रोत से सिकंदर आक्रमण, सिकंदर आक्रमण 325 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 325 ईसा पूर्व, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान से देखिए इधर, भारतीय स्रोत से सिकंदर के आक्रमण की जानकारी नहीं मिलती है। सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था उसका जानकारी किससे मिलता है हमको, भारत के इतिहास से नहीं मिलता है, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। तो भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, इसकी जानकारी भारतीय इतिहास से प्राप्त नहीं हुई है, इसकी जानकारी यूनानी इतिहास से प्राप्त हुई है, किससे, यूनानी से, कोई दिक्कत। इसमें याद रहा 325 ईसा पूर्व। आगे बताया जाए किस लिए रहना पड़ता है यूनानी स्रोतों पर, भारत में जो सिकंदर ने आक्रमण किया इसकी जानकारी भारतीय स्रोत से कहीं भी नहीं मिलती है, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। अब देखिए लेखकों में से सेंड्रो कोट्स, नाम याद रखिएगा, सेंड्रो कोट्स, सेंड्रो कोट्स सिकंदर के समकालीन, सिकंदर के समकालीन समझते हैं, उसी काल में, जिस काल में सिकंदर था उसी काल में, जैसे अभी कुछ दिन के बाद 100 साल 200 साल के बाद कहेंगे मोदी के समकालीन, मोदी के समकालीन या डोनाल्ड ट्रंप के समकालीन, मतलब जिस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति था उस समय भारत का नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति थी। समझ रहे बात को जी, अभी 2024 में उधर वो है तो इधर ये, ठीक उसी तरह सेंड्रो कोट्स सिकंदर के समकालीन भारतीय राजा का नाम मिलता है, मात्र एगो का, किसका, सिकंदर के समकालीन किस भारतीय राजा का नाम मिलता है, सेंड्रो कोट्स, सेंड्रो कोट्स सिकंदर के समकालीन एकमात्र भारतीय राजा जिसका नाम क्या था, इसके बारे में चर्चा मिलता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बताया जाए किसके बारे में मिलता है, सेंड्रो कोट्स में। यह एक यूनानी लेखक थे, कौन लेखक थे, यूनानी। देखिए इनके बारे में, सॉरी यह एक यूनानी लेखक नहीं थे, सेंड्रो कोट्स के बारे में, सेंड्रो कोट्स के बारे में यूनानी लेखक स्ट्रैबो और जस्टिन ने, स्ट्रैबो और जस्टिन ने, ये दो लेखकों ने इसका उल्लेख दर्शाया है, किसका उल्लेख, सेंड्रो कोट्स के बारे में, सेंड्रो कोट्स के बारे में किसने दर्शाया है, स्ट्रैबो और जस्टिन, स्ट्रैबो और जस्टिन ने किसके बारे में दर्शाया, सेंड्रो को, सिकंदर के समकालीन एकमात्र राजा, भारतीय राजा सेंड्रो कोट्स, कौन, सेंड्रो कोट्स, इसके बारे में किस लेखकों ने, स्ट्रैबो और जस्टिन ने, स्ट्रैबो और जस्टिन ने, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, एरियन नाम है लेखक का, एरियन और ल्यूटार्क, एरियन और ल्यूट्रॉक, प्लूट्रॉक नाम याद रखिएगा, नाम ऐसा है तो हम क्या करें, चाहे आप कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब अंग्रेज के जमाने का जेलर कहते हैं, क्या है, लेखक क्या है, अंग्रेज के जमाने का लेखक है। एरियन और प्लूटार्क, एरियन और प्लूटार्क ने इसे किसे, सेंड्रो कोट्स को एंड्रो कोट्स नाम कहा है, क्या कहा है, नाम सिकंदर के समकालीन में नाम चर्चा आता है सेंड्रो कोट्स का, किसका, लेकिन सेंड्रो कोट्स को एरियन और प्लूटार्क एरियन और प्लूटार्क ने क्या कहा, सेंड्रो कोट्स को कहा एंड्रो कोट्स, सेंड्रो कोट्स को कहा एंड्रो कोट्स, तथा फिलार्कस, नाम याद रखिएगा इसका, फिलार्कस नाम क्या है इसका, फिलार्कस ने इसे सेंड्रो कोट्स का क्या कहा, सेंड्रो कोट्स का नाम याद रहेगा,
ध्यान दीजिएगा इधर। एरियन और प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोट्स कहा, लेकिन इसका नाम क्या था? सेंड्रोकोट्स। फिलार्क ने इसे सेंड्रोकोट्स ही कहा, सेंड्रोकोट्स ही कहा। कोई दिक्कत? नाम याद रहेगा। सेंड्रोकोट्स किसने कहा? फिलार्कस ने। लेकिन सेंड्रोकोट्स को एंड्रोकोट्स किसने कहा? एरियन और प्लूटार्क ने। सेंड्रोकोट्स का जो वर्णन लिखा है किन दो वैज्ञानिकों ने लिखा है? वैज्ञानिक कहते हैं, लेखक कौन है? नहीं, स्ट्रैबो और जस्टिन ने। स्ट्रैबो और जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स को एंड्रोकोट्स कहा है एरियन और प्लूटार्क ने, एरियन और प्लूटार्क ने। लेकिन फिलार्कस ने सेंड्रोकोट्स ही कहा है, फिलार्कस ने सेंड्रोकोट्स ही कहा है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें भी कोई दिक्कत है ना? चलिए आगे देखिए। यूनानी क्लासिकल विद्वान, देखिए इधर विद्वान माने लेखक, विद्वान माने विद्वान माने विद्वान, विद्वान माने विद्वान। देखिए यूनानी क्लासिकल विद्वान 4 गो है, इसका नाम याद रखिएगा। ये चारों यूनानी क्लासिकल, क्लासिकल मतलब समझते हैं ना क्या? शास्त्रीय, क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा। पहला नाम आता है स्ट्रैबो का, किसका? स्ट्रैबो का। दूसरा आता है डायोकोरस का, डायोकोरस का। तीसरा नाम आता है प्लिनी का। चौथा नाम आता है एरियन का। नाम याद रहेगा? क्या नाम याद है? स्ट्रैबो, डायोकोरस, डायोकोरस। पहला नाम स्ट्रैबो, स्ट्रैबो, डायोकोरस, प्लिनी, एरियन। स्ट्रैबो, डायोकोरस, प्लिनी, एरियन। एरियन, प्लिनी, डायोकोरस, स्ट्रैबो। स्ट्रैबो, डायोकोरस, प्लिनी, एरियन। डायोकोरस, प्लिनी, स्ट्रैबो, एरियन। नाम याद रखिएगा चारों का। चारों थे यूनानी क्लासिकल विद्वान। यूनानी क्लासिकल विद्वान कहिए या लेखक कहिए, जो कहिए, ठीक है। लेखक वही होता है जो विद्वान होता है। हम सब लेखक करा पाएंगे अभी? नहीं। समझे नहीं समझे? बोलिए ना। हाँ चलिए देखिए इधर। अब पहला नंबर देखिए, टीसीएस। कुछ का चर्चा आता है, सब आया है यूनान का। किसका? यूनान का। टीसीएस कौन था? टीसीएस एक ईरानी राजवैद्य था। क्या था? ईरानी राजवैद्य था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा। पढ़िएगा सेटूट या किसी एक्सपीरियंस होल्डर से पूछिएगा, ठीक है। टीसीएस कौन था? तो यह एक ईरानी राजवैद्य था, ईरानी राजवैद्य था। कोई दिक्कत? चला जाए पुल के लोल पर। पहला नंबर याद रखिएगा, टीसीएस का चर्चा था। टीसीएस ईरानी राजवैद्य था, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा नंबर आता है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस, जो इतिहास, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। कोई दिक्कत? याद रहेगा। हेरोडोटस किसकी रचना है? हिस्टोरिका किसकी रचना है? हेरोडोटस की। किसकी है? हेरोडोटस की। यह हिस्टोरिका क्या है? पुस्तक है। अब हिस्टोरिका पुस्तक में किसका वर्णन दर्शाया गया है? भारत और फारस के संबंध का। देखिए इधर, हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा है? हेरोडोटस ने। कब लिखा है? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हिस्टोरिका नाम का पुस्तक हेरोडोटस ने लिखा है और वह लिखा है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और हिस्टोरिका पुस्तक में भारत और फारस, भारत करते हैं, भारत और फारस के बीच संबंध दर्शाया गया है। कोई दिक्कत है? किसमें? हिस्टोरिका में, जिसके लेखक है हेरोडोटस, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। तीसरा नंबर किसका आया? निरियाकस। निरियाकस, नाम देखिएगा, नाम याद रखिएगा। निरियाकस, एक का नाम क्या है? आनेसिक्राटस, आनेसिक्राटस, अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस। सबको नींद आ रहा है 2-3 बजे। चलिए देखिए इधर ध्यान से। निरियाकस, क्या नाम है? निरियाकस, आनेसिक्राटस, आनेसिक्राटस, अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस। ये सब जो है, ये सभी किसके समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन थे। इसका विवरण अधिक प्रमाणिक है, अप्रमाणिक और विश्वसनीय है। याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। ये जो कह दिया है किताब में, उसको अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय माना गया। ये कह देगा दिन को
लिखा मिल जाए कि दिन को रात है तो रात ही होगा। क्या होगा? रात ही होगा नहीं, मतलब एक बात बता रहे हैं कि जो इसने लिखा है उसको अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय माना गया है। ये तीनों का नाम कोशिश कीजिएगा कि याद रहेगा, रखना है। तीनों का तीनों किसके समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन थे। किसके? सिकंदर के। चौथा चर्चा आएगा टॉलमी का। किसका? टॉलमी का। कहीं कहीं लिखा रहेगा टॉलमी। क्या लिखा रहेगा? टॉलमी, यहीं से लिखा रहेगा टॉलमी। ठीक है, टॉलमी का चर्चा। भारत का भूगोल किसने लिखा है? टॉलमी ने। याद रखिएगा, भारत का भूगोल किताब किसने लिखा है? टॉलमी ने लिखा है। और कब लिखा है भैया? दूसरी शताब्दी में। कब लिखा है? दूसरी शताब्दी में। कोई दिक्कत? उसने भूगोल का पिता है टॉलमी। भूगोल का पिता याद रहेगा। भारत का भूगोल किसने लिखा है? टॉलमी ने। टॉलमी ने ज्योग्राफी और पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक किसने लिखा है? टॉलमी ने। नाम याद रहेगा, ज्योग्राफी और पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी, यह किताब किसने लिखा है? टॉलमी ने। कोई दिक्कत? भारत का भूगोल टॉलमी ने कब लिखा है? दूसरी शताब्दी में। इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, ये जो पुस्तक है ज्योग्राफी और पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी, इसमें भारतीय बंदरगाहों, सी मतलब क्या होता है? समंदर। सी मतलब समंदर। देखिए इधर ध्यान से, भूगोल का पिता दूसरा आता है। भूगोल का पिता क्या था? एरिस्टोथेनीज। हिकेटियस। उसको छोड़िए, याद रखिएगा भारत का भूगोल किसने लिखा है? टॉलमी ने। ठीक है, कहीं कहीं भूगोल का जनक कहा जाता है किसे? इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज को। चलिए देखिए इधर, भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है किसमें? कौन है? अच्छा काट दीजिए, अभी देखिए उनको। भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है किसके लिखे किताब में? टॉलमी के लिखे किताब में, ज्योग्राफी और द पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक में भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। कोई दिक्कत? अब वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टॉलमी के द्वारा लिखी गई है। सबको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, क्योंकि अब एग्जाम में हो जाए, जैसे उधर एग्जाम ले रहे हैं डेली, उधर इधर भी एग्जाम कर देंगे डेली। ठीक है, बोलिए ना। चलिए देखिए इधर आगे, पांचवा डायोनीसियस। डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी। टॉलमी कहाँ का रहने वाला था? मिस्र का। नरेश का, मिस्र का राजा था टॉलमी। मिस्र नरेश कौन का? किसको कहा जाता है? टॉलमी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? टॉलमी को। टॉलमी का पूरा नाम है, पूरा नाम है, याद रखिएगा टॉलमी का पूरा नाम, टॉलमी फिलडेल्फस। याद रहेगा, फिलडेल्फस नाम याद रहेगा, टॉलमी फिलडेल्फस याद रहे नहीं रहे? हिटलर नाम याद रखते हैं, एडोल्फ हिटलर नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इधर, टॉलमी याद रखना। क्या याद रखना? मिस्र टॉलमी के राजदूत के रूप में बिंदुसार या अशोक के दरबार में आया था डायोनीसियस। किसके दरबार में आया था? अकबर, अशोक या बिंदुसार या अशोक के दरबार में आया था। और किसके राजदूत के रूप में? मिस्र नरेश टॉलमी के राजदूत के रूप में बिंदुसार या अशोक के दरबार में आया था। डायोनीसियस। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, डाइमेकस सीरियाई राजा अंतियोकस। इसका भी नाम डाइमेकस सीरियाई राजा। सीरिया समझते हैं? सीरिया की राजधानी दमिश्कस, अरब देश का, अरबियन कंट्री। पूछता है सब क्वेश्चन। सीरिया की राजधानी याद रखिएगा दमिश्कस। क्या है? दमिश्कस है। सीरियाई राजा अंतियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया। बिंदुसार या अशोक के दरबार में, याद रहेगा। डायोसियस भी अशोक और बिंदुसार के दरबार में आया था, लेकिन उस समय टॉलमी मिस्र का नरेश
टॉलमी किसके नाम में आएगा? डायोनिसियस और डाइमेकस, वो था डायोनिसियस, ये है डाइमेकस सीरियाई राजा अंतियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायोनिसियस टॉलमी के राजदूत के रूप में बिंदुसार या अशोक के दरबार में आया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, मेगास्थनीज, जिसका नाम सुने होंगे सब लोग, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में। क्वेश्चन याद रखिएगा बढ़िया से, मेगास्थनीज सेल्यूकस, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में, किसके राजदूत के रूप में? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। किसके दरबार में रहा था? और इसने इंडिका नाम की पुस्तक भी लिखी थी। किसने? मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। किसकी रचना है? ये सब आपको अफसर लेवल के भी एग्जाम में पूछेगा, याद रखिएगा। सीजीएल फीजीएल जो जहां है, मीजीएल फीजीएल सब में पूछेगा, ठीक है। एसएससी का तो बातें छोड़ दीजिए, उसमें तो नहीं पूछेगा, चंदे धरती पर आ जाएगा अगर नहीं पूछा, ठीक है। धरती चल जाएगा। अभी चांद को देखते हैं, इसे पहले देखना पड़ेगा, ऐसे क्या है कि नहीं है? बोलिए हाँ। चलिए देखिए, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके राजदूत के रूप में? सेल्यूकस निकेटर के। और मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का उल्लेख किसमें मिलता है? इंडिका में मिलता है। और इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज में किसकी रचना थी? मेगास्थनीज कहते हैं। इंडिका में किसका उल्लेख मिलता है? मौर्यकालीन समाज और उसके संस्कृति का इतिहास किसमें मिलता है? इंडिका में। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके राजदूत के रूप में? सेल्यूकस निकेटर के। डायोनिसियस टॉलमी के राजदूत के रूप में अशोक या बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस सीरियाई राजा अंतियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। हाँ, इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में मौर्यकालीन समाज और उसकी संस्कृति का उल्लेख है। 8वां नंबर याद रखिएगा भैया, प्लिनी। क्या नाम है? प्लिनी कहाँ किसमें आता है? यूनानी क्लासिकल विद्वान में प्लिनी का नाम है। किसका नाम है? प्लिनी का नाम है। प्लिनी ने एक नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है, देखिए इधर। हिस्टोरिका किसका रचना है? हेरोडोटस का। हिस्टोरिका पुस्तक हेरोडोटस, नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी ने। किसने लिखा है? नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्लिनी ने। किस भाषा में है? लैटिन भाषा में। किस भाषा में? लैटिन भाषा में है, ठीक है। और नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक में कब लिखा गया है? ईसा की प्रथम सदी में, मतलब जिस समय ईसवी शुरू हुआ, ईसा पूर्व नहीं है, ईसा की प्रथम सदी में नेचुरल हिस्ट्री का नामक पुस्तक प्लिनी ने लिखा, जो लैटिन भाषा में था। और यह इस नेचुरल हिस्ट्री का पुस्तक में भारत, इटली, मध्य व्यापार और बहुत सी चीजों का वर्णन किया गया है। समझे? किसमें? नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? भारत और इटली के मध्य व्यापार का। भारत और इटली। और हिस्टोरिका में भारत और फारस संबंध का। याद रखिएगा, फंसिएगा नहीं, याद रखिएगा ध्यान से। हिस्टोरिका हेरोडोटस की रचना है, उसमें भारत फारस के संबंध को दर्शाया गया है। और नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी की है, इसमें भारत इटली के व्यापार को दर्शाया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत? और हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया है। और नेचुरल हिस्ट्री का ईसा की प्रथम सदी में, ईसा की प्रथम सदी में लैटिन भाषा में। कोई दिक्कत? तो जय हिंद, जय भारत।